हमें येटीज के बारे में बात करना चाहिए। मेरे प्लान है अभी कुछ करने के। अब फिर से उसी स्पॉट में जाओगे जहाँ आपको फुटप्रिंट्स दिखे थे। हाँ, फिर क्या? डू यू मिस पिकिंग अप वेपन्स? नॉट एट ऑल। मेरे को तो अभी भी मिल जाएगा, मेरे को ऐसी कोई परेशानी नहीं है। बहुत सारे लोगों को मारना चाहता हूँ। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में फर्क क्या होता है? यार बहुत ज़्यादा वाइब का अंतर है यार। मतलब देर आर वेरी फ्यू प्लेसेस इस दुनिया में जहाँ आप कह सकते हैं दैट यू आर द फर्स्ट ह्यूमन बींग्स एवर टू गो। उसको कहते हैं कि वो भगवान शिव का सर्दियों का आवास है। सर्दियों में भगवान शिव वहाँ रहते हैं। पर ट्रेनिंग में कुत्ते और बंदर क्यों खाने पड़ते? कि आप किसी चीज़ को मना ना करो, पर सिचुएशन ऐसी आ सकती है ना। आप सांप भी हमने खाया है, सांप तो बहुत टेस्टी होता है। पूरी फौज मतलब बहुत भारी मात्रा में फौज घुसी थी अंदर। पर कैसे पता था कि ये टेररिस्ट है और ये टेररिस्ट नहीं है? वो तो पता चल जाता है। एनकाउंटर होने मुश्किल हो गए थे। गवर्नमेंट बहुत सपोर्टिव थी। सारा पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का वहाँ जा रहा था, तो दैट वाज द मनी दैट वाज फंडिंग ऑल द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। 3 देश जो हर ट्रैवलर लिखता है कि उनके सबसे अमेजिंग एक्सपीरियंसेस रहे हुआ है सूडान, ईरान और अफगानिस्तान। क्योंकि यार मुस्लिम धर्म में ना जो हॉस्पिटैलिटी ना उनका एक कॉर्नर स्टोन है उनके धर्म का। इमोशनली अटैच तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ, पर मैं हर किसी की डेथ इमेजिन कर चुका हूँ। ये एक अंडररेटेड प्रैक्टिस है। तो मैं वहीं हॉस्पिटल बगल में ही था, तो मैंने पूछा क्या हो रहा है। बोला सूरनकोट में कोई एनकाउंटर हुआ है, तो बॉडीज आ रही हैं, कुछ और इंजर्ड लोग आ रहे हैं। तो उसने ना उसी अफसर का नाम लिया तो जिसके घर से मैं आ रहा था। एंड इट वॉज सच अ थिंग ना, क्योंकि मैं 1 मिनट पहले उस घर से निकला था। उसकी वाइफ को पता भी नहीं है कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। तो दिया स्पेशल फोर्सेस वेटरन कॉन्वर्सेशन लौट चुकी है टीआरएस पर। एंजॉय कीजिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइस। जय हिंद। हमारे ऑल स्टार मेजर सुशांत का फिर से स्वागत है टीआरएस में। थैंक्स भाई, थैंक्स अ लॉट। आप जानते हो कि हमारे पिछले कॉन्वर्सेशन की वजह से एक बहुत बड़ा इंटरनेट मीम बन चुका है, जहाँ टीआरएस को लोग एसोसिएट करते हैं येटी के साथ। वाह वाह वाह। मतलब अगर कोई भी टीआरएस का रील अपलोड होता है, उसके नीचे लोग कमेंट कर देते क्या येटी भी टीआरएस के मीम्स हाँ, बनाते उसमें हैं? काफ़ी सारे लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया है। मैं तो छोटा सा हिस्सा हूँ उसका। नहीं, पर आपका एपिसोड मेन था, वो येटी वाला एपिसोड मेन हम्म, था। ये जो भी पॉडकास्ट हमने रिकॉर्ड किए, 3 पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए थे, हम्म। बहुत बड़ा रिस्पॉन्स आया ऑडियंस से। तो ये रिस्पॉन्स को आपने डाइजेस्ट कैसे किया? मतलब आपके नज़रिए से क्या हुआ? कई कई सारे लाइक माइंडेड लोग जुड़े। वो मेरे को सबसे बड़ा, जिसके बारे में पहले बड़ा स्केप्टिकल हुआ करता था, क्या ज़रूरत है कुछ करने की, बोलने की या शेयर करने की एक्सपीरियंसेस। फिर मुझे लगा नहीं यार, बहुत सारे लोग हैं जिनकी सिमिलर थॉट प्रोसेस हैं, जो सेम चीज़ों से कनेक्ट होते हैं एंड दे फाइंड लॉट ऑफ प्लेजर एंड इंट्रीग एंड इंटरेस्ट इन व्हाट अदर पीपल्स आर डूइंग। वो मेरे को सबसे बड़ी चीज़ लगी, क्योंकि इतने सारे लोगों ने देखा। और फौजी वाला तो शायद सबसे कम देखा है, पर एडवेंचर और येती वाला बहुत ज़्यादा देखा है। सो दैट शोज़ कि हाँ, मतलब लोगों में इन चीज़ों में इंटरेस्ट था, जो मैं पहले ज़्यादा सोचता नहीं था। लाइक माइंडेड मतलब क्या? एक्सप्लोरर्स? हाँ, आई मीन मेरे को लगता है यार, हम में से हर किसी में, क्योंकि अगर हम अपना देखें, हम जहाँ से आ रहे हैं, हम सब हंटर गैदरर्स ही रहे हैं। हम हमेशा से नोमैड्स रहे हैं, हम हमेशा से ट्रैवलर रहे हैं। हमको हमेशा से प्रकृति के जो अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, वो हमको फैसिनेट करते आ रही हैं। पर हमारी आजकल की जैसी ज़िंदगी हो गई है, उसमें हमें बिल्कुल वक्ती समय ही नहीं है। और ये केवल इंडिया में नहीं है, वर्ल्ड ओवर ये ट्रू है। तो वो कहीं न कहीं से वो एक इनर लॉन्गिंग कनेक्ट होती है ना? हर कोई ब्रेक फ्री करना चाहता है, हर कोई एक्सप्लोर करना चाहता है, ना केवल आउटसाइड वर्ल्ड बट ऑल्सो इनर बीइंग। तो वो चीज़ें मुझे बहुत लगी। जब आप आउटर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हो, उसी एक्सप्लोरेशन से आपके इनर बीइंग की एक्सप्लोरेशन भी हो जाती है? हाँ, हाँ, बिल्कुल यार। मतलब इट इज़ फॉर मी इट्स अ सुप्रीम काइंड ऑफ मेडिटेटिव एक्सपीरियंस। क्योंकि आई एम साइक्लिंग सुबह से शाम तक, आई एम एब्सोल्युटली अलोन, आई एम इन द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ लैंडस्केप्स। दुनिया भर के, मतलब अफ्रीका वाज़ अ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस। ओके, तो एक मिनट होल्ड दिस थॉट। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दीजिए, क्योंकि कुछ ऑडियंस मेंबर्स ने शायद वो पहले वाले 3 पॉडकास्ट नहीं देखे। तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दीजिए शॉर्ट में कि आप हो कौन और हम एक्सप्लोरेशन और साइकिल्स की बात क्यों कर रहे हैं? तो अभी मैं एक्सपीडिशन पे हूँ, जिसमें मैं सारे कॉन्टिनेंट साइकिल कर रहा हूँ और हर कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक क्लाइंब कर रहा हूँ, और जो धरती के लोएस्ट लैटिट्यूड हैं, जिसके नीचे केवल अंटार्कटिका है। ऐसी 3 जगह हैं न्यूजीलैंड में, इनवर कारगिल, अफ्रीका में केप अगलास, और अर्जेंटीना में उशुआया, साउथ अमेरिका में। तो ये 3 वो टिप्स भी मैं टच कर रहा हूँ। और एक्सप्लोरेशन से पहले आप क्या करते थे? उसके पहले मैं स्पेशल फोर्सेस में था।
उसके बीच में मैंने थोड़ा चाइना में टाइम पास किया, फिर और इधर उधर घूमा। क्या टाइम पास किया था चाइना में? मार्शल आर्ट सीख रहा था 1 साल। ओके, काफ़ी एडवेंचरस लाइफ रही है, पर क्या ये एक्सप्लोरेशन का बेस स्पेशल फोर्सेस से निकल के आया है? ना, नहीं? नहीं, ये मेरा शुरू से था। ओके। बिल्कुल शुरू से था, स्पिरिचुअलिटी भी और एडवेंचर भी, और पूरा इंटरकनेक्टेड है ये इंडिपेंडेंट साइलोज नहीं है मेरे लिए। तो मैं जो कुछ भी करता हूँ मैं केवल एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए नहीं कर रहा हूँ जी। वो सब कुछ कनेक्टेड है मेरा, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी तो बेस है। क्योंकि बचपन से, क्योंकि वो मैंने किताबें बहुत, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी 6th क्लास में पढ़ ली, उसके बाद मैं रामकृष्ण आश्रम बहुत बचपन से जा रहा हूँ, तो वो तो मेरी ज़िंदगी की फाउंडेशन है। और शायद उसने मेरी ज़िंदगी के रास्तों को बहुत सीधा रखा है। बहुत टचवुड, बहुत कम कॉम्प्लिकेशंस रही हैं मेरी ज़िंदगी में, और उसको सीधा रखने के लिए मैंने सेक्रीफाइसेस भी बहुत सारी करी हैं। लाइफ इज़ नॉट ईजी, तो यू हैव टू चूज़ एंड डिसाइड कि व्हाट इज़ द राइट पाथ फॉर यू, एंड फॉर दैट यू हैव टू लीव लॉट ऑफ थिंग्स। आई थिंक हमने टच अपॉन किया था लास्ट टाइम एक एपिसोड में। मैं फिर से आपसे पूछूंगा सर, जब आपने अपना मिलिट्री करियर का चैप्टर क्लोज किया, तब एग्जैक्टली लाइफ में हुआ क्या था और आपके दिमाग में क्या चल रहा था? एक्सप्लोरेशन ही करनी थी या एक ब्लैंक स्लेट थी दिमाग में? यार तब मेरी ऐसी स्टेट थी कि फ़ौज में जो कुछ करना था वो मैं कर चुका था, और मुझे फ़ौज का पता है आगे क्या होने वाला है। मतलब इट वॉज अ वेरी प्रिडिक्टिव रूट। फौज इज़ वेरी प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली वंस यू आर फिनिश्ड ऑफ विद योर 12 ईयर्स ऑफ सर्विस या 13 ईयर्स जो आपकी फील्ड में होते हैं, उसके बाद बहुत ही प्रिडिक्टेबल प्रोग्रेशन है आर्मी में। और तब तक मेरे को बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट था, बहुत कुछ मैं करना चाहता था। मतलब ये मुझे नहीं पता था क्या करना था। मतलब मुंगेरी लाल के हसीन सपने बहुत सारे दिमाग में थे, है ना, बचपन के हसीन ख्वाब जो देखे थे, और कोई तरीका नहीं था कि यार वो सच कैसे होंगे, क्या होगा, कैसे होगा। पर वो होता है ना कई बार की ज़िंदगी में, ये आप कन्विंस होते हैं कि क्या नहीं करना, पर आपको कई बार मतलब ये नहीं पता था क्या करना है। बट आई वॉज रेडी टू गैम्बल, क्योंकि उसके बाद तो फौज की अच्छी ज़िंदगी शुरू होती है 12 साल के बाद, है ना। यू पिकअप कमांड और बाकी फील्ड की नौकरी आपकी ख़त्म है या वॉट एवर। पर मैं वो प्रिडिक्टिव रन ऑफ द मिल, मेरे लिए इट इज़ अ फैंटास्टिक प्लेस, अगेन आई एम सेइंग, मतलब वो मेरा परसेप्शन ऐसा था। पर मेरे को बहुत कुछ करना था यार ज़िंदगी में। और तब से लेके, मतलब मैंने 2011 में फ़ौज छोड़ी, और तब से लेके आज तक, कितने, अब तो ज़्यादा साल हो गए आर्मी छोड़े हुए, हर साल मेरा बहुत एक फैसिनेटिंग रहा है, बहुत अलग रहा है, और बहुत बहुत फुलफिलिंग रहा है। के बारे में बात करते हैं। एग्जैक्टली क्या हुआ जब वो मिलिट्री का चैप्टर शट हुआ? दिमाग में क्या था? एक्सप्लोरेशन करनी थी? यार तब तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं था मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं तब केवल बाहर निकलना चाहता था, क्योंकि मैं केवल अपनी फ्रीडम एंजॉय करना चाहता था पहले। क्योंकि थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, ऐसा आपने पहले छोड़ दी पेंशनेबल सर्विस से, तो आपको ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलता, कुछ लाख रुपए मिलते हैं। तो इतना था कि मैं 1-2 साल निकाल लेता बिना कुछ करे। तो मैं सबसे पहले आराम से रहना चाहता था, कुछ वक्त अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहता था, क्योंकि मैं हमेशा से ही फील्ड में रहा, बाहर ही था, तो कभी वो मौका ही नहीं मिला कि मैं आराम से रहूं। पर तब किस्मत ऐसी हुई कि तभी के तभी जैसे ही मैंने आर्मी छोड़ी, मेरे को सूडान का ऑफर आ गया, सूडान जाने का। तो मैं वहाँ पे आई वॉज कंट्रीड फॉर एन एविएशन फर्म इन खार्तूम। तो वी हैड, हमारे 5 हेलीकॉप्टर्स थे और 2 एयरक्राफ्ट थे जो यूएन के लिए फ्लाई कर रहे थे। देयर वाज अ प्राइवेट कंपनी जो यूएन के कॉन्ट्रैक्ट पे थी। तो मैंने बोला यार ये तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो इसीलिए मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था, बट इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई तो मैं तुरंत फिर सूडान चला गया। और मैं तो 1 महीने भी नहीं रहा इंडिया में, और हमने तो घर खरीदा ही रिटायरमेंट के बाद था, क्योंकि मेरे पास तो, मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं था। तो इट वॉज अ टफ डिसीजन, क्योंकि देन अगेन सारा घर पैक करो, और वाइफ भी खार्तूम आए जहाँ पे मतलब कुछ पता ही नहीं था क्या है। और सूडान, बीइंग सूडान, वहाँ पे तो कुछ फैसिलिटीज़ और उस टाइप की कुछ चीज़ थी नहीं। कैसी जगह है? यार मुझे तो बहुत अच्छी लगी खार्तूम, क्योंकि वो वाइल्डनेस अभी भी बरकरार है वहाँ पे। अभी तो खैर सिविल वॉर चल रहा है तो थोड़ी सिचुएशन ख़राब होगी, लेकिन यार बहुत अमेजिंग देश है, बहुत गजब के लोग हैं। और कितने भी ट्रैवल अकाउंट पढ़ो, बहुत पुराने टाइम से लेके आज तक के, शायद मैंने पहले ही बोला होगा, जो 3 देश जो हर ट्रैवलर लिखता है जिसके बारे में कि उनके सबसे अमेजिंग एक्सपीरियंसेस रहे, वो है सूडान, ईरान और अफ़गानिस्तान। वाह। क्योंकि यार मुस्लिम धर्म में ना जो ओरिजिनल प्योरिटी, अभी तो फंडामेंटलिज्म उसके कारण बहुत चीज़ें खराब होगी। हॉस्पिटैलिटी ना उनका एक कॉर्नर स्टोन है उनके धर्म का। हमारे लिए भी है अतिथि देवो भव। अब क्योंकि मैं तो हिंदुस्तानी हूँ तो मैंने बाहर वो एक्सपीरियंस नहीं किया, पर सूडान में यार मतलब इतने लोगों ने मेरे को, खासकर जुमे के दिन, जिस दिन फ्राइडे था, मैं जब साइकिल कर रहा था, इतने लोगों ने बुला के मुझे खिलाया। तरबूज काटते हैं वो लोग और चाय पीते हैं। मतलब मेरा पेट इतना भर चुका था खा के कि मैं तो भग लेता था, जैसे कोई बुलाता तो मैं साइकिल तेज चलाता था, आगे निकल लेता।
पर वहाँ लड़कियां आराम से आपसे गले मिलती हैं, हाथ मिलाती हैं, कोई मतलब उनमें बिल्कुल उस टाइप की वो नहीं है। अब धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी मैंने तो 1 साल पहले ही बताया था, तो मेरी तो बहुत हसीन यादें थी सूडान की। सिविल वॉर पॉलिटिकल रीजंस की वजह से हो रही है। हाँ यार, वो तो उनके पैरामिलिट्री आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस में लड़ाई चल रही है ना, क्योंकि जो उनका प्रेसिडेंट था उसको हटा दिया, आर्मी टुक ओवर, देवर उनने इलेक्शन कराने थे, इलेक्शन हुए नहीं, फिर वो जो उनका पैरामिलिट्री फोर्स और फिर आर्मी चीफ के बीच में लड़ाई हो गई, तो वो आपस में एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं सूडान में। पैरामिलिट्री और आर्मी में फर्क हाँ क्या हाँ, होता है? नहीं जैसे आर्मी आर्मी है प्रॉपर, और पैरामिलिट्री मतलब जैसे हमारे यहाँ सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, रैपिड एक्शन फोर्स है, ये सारे पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, होम मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। तो ऐसे जो उनके जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं, जो इंटरनल सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए होते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज होते हैं। जी। तो उसमें और आर्मी में लड़ाई चल रही है। कब से? अभी तो हो गया 1 साल से ऊपर हो गया है। ओके। बहुत रैंडम सवाल है, पर वेज खाना मिल जाता है नहीं, सूडान में? नहीं। नहीं वेज खाना नहीं, मिल रहा वेज मिल जाता है, सॉरी मैं अफ्रीका, वेज मिल जाता है। बेसिकली उनका जो एक खाना होता है उसको फुल बोलते हैं। वो ब्रेड होती है बन टाइप की, और बड़ी सी बीन्स होती हैं राजमा की जैसी, और उससे बड़ी, वो उनका स्टैंडर्ड खाना है पूरे सूडान में, वही मिलता है ब्रेकफास्ट लंच डिनर में। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता था, मुझे कोई परेशानी नहीं थी, तो वो आराम से मैं खाता रहता था। पर इतना ज़्यादा मेमोरेबल एक्सपीरियंस क्यों था, कंसिडरिंग कि आपने पूरे दुनिया में साइकिलिंग करी है, तो सूडान क्यों? यार सूडान का एक तो इजिप्ट, मैं कुछ बुरा नहीं कहना चाहता, पर इजिप्ट से आप कुछ मतलब वो बहुत ही अमेजिंग जगह है, पर वहाँ के लोगों टूरिस्टी टाइप हिसाब किताब हो जाता है। मतलब यू आर जस्ट हैजल्ड बाय ऑल द थिंग्स, बिकॉज पूरा इजिप्ट टूरिस्टी है ना। तो वही पैसे आपसे इल ट्रीट करेंगे, पैसे मत दो, और पीछे पड़ जाएंगे बैगर्स और वो सारी चीज़ें। तो अब जैसे ही सूडान में एंटर करते हो आप, वो एक बिल्कुल ही, एक तो वीरान डेजर्ट है, पूरा सहारा डेजर्ट है, बिल्कुल शांति, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहमान नवाजी करते हैं और बेहद खुश मिजाज लोग हैं। तो वहाँ के इतने हल्ले के बाद जब आप एकदम से शांति देखते हो और बिल्कुल विल्डरनेस देखते हो, और मेरे को तो वैसी ऐसी जगह जगह बहुत ज़्यादा पसंद है, और ऊपर से लोग जो इतने अच्छे हैं, जो कभी आपको किसी बात के लिए ना नहीं करते, हमेशा उनके घर खुले हैं मेहमान नवाजी के लिए, तो ये बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग एक्सपीरियंस होता है। फिर सूडान छोड़ा क्यों आपने? फिर यार वो मेरी तमन्ना थी मार्शल आर्ट जाने की, चाइना जाने की। तो सूडान में मतलब इतने पैसे हो गए थे कि मेरे 3 साल निकल जाते बिना कमाए हुए। तो फिर अब मतलब यार ऐसी वो क्रॉस रोड आ जाती है ज़िंदगी में कि आपने हसीन ख्वाब तो बहुत सारे सजाए थे, पर आप में दम नहीं होती उनको पूरा करने की, क्योंकि वो राह बड़ी मुश्किल है। तो जब मेरे फ़ौज के आखिरी दिन थे, तो मैं असम राइफल में था, तब नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड था, तो मेरे पास शाम को कुछ करने को कभी कभी नहीं होता, तो इंटरनेट कैफ़े खुला था नया नया, तो वहाँ जाके ऐसी ब्रूसली की पिक्चरें देखी, फिर से 36 चैम्बर ऑफ शाओलिन टेम्पल देखा, जेटली की हीरो है, जिसने नहीं देखी दे मस्ट वॉच दैट मूवी, वो देखी। तो यार फिर से वो कुछ कीड़ा जागा दोबारा कि यार कुछ करना चाहिए, तो जाके मैं इंटरनेट कैफ़े में सर्च करने लगा चाइना में मार्शल आर्ट स्कूल। तो एक मिल गया, तब एक ही हुआ करता था बड़ा स्कूल। तो मैं बैठ के वो पढ़ता रहता था रिव्यू स्टूडेंट्स के, और उनकी एक्टिविटीज़ देखता रहता था। तो यार मेरी बड़ी इच्छा होती थी यार एक बार चल के तो मार्शल आर्ट सीखना चाहिए चाइना जाके। कहाँ गए आप? मैं गया था यार, एक कुन्यूशान शाओलिन मार्शल आर्ट स्कूल था एक, तो ये मतलब बीजिंग और शंघाई के बीच में एक यांताई करके जगह है, उसके पास। चाइना कैसी जगह है? चाइना अमेजिंग है यार, अमेजिंग। मतलब जो चाइना गया नहीं है वो सोच नहीं सकता कि चाइना क्या है। लोग अक्सर वही वेज खाने के लैक की वजह से नहीं जाते। हाँ हाँ, वेज नहीं मिलता वहाँ पे खाना, तो मिलता ही नहीं। मिलता ही नहीं है वेजिटेरियन, है ही खाना नहीं है वेज। ही नहीं, उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो लैक्टोस इंटॉलरेंट है, वहाँ दूध नहीं मिलता है, तो पनीर नहीं मिलेगा। तो पनीर नहीं मिलेगा वहाँ, केवल सोया मिल्क मिलता है और टोफू मिलता है वेजिटेरियन के नाम पे। मिल जाता है।